हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। बात क्यों नहीं सुन रही है? इतनी देर से चिल्ला रही हूँ कि पानी ला के दे दे, पानी ला के दे दे। तुझे हंस रही है आगे से। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मलका बाजी की सास गुस्सा कर रही है। खाला ने जैसे ही बोला मैंने सुना और ला के दे दिया पानी। देखा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही है। ये पड़ा है इसका दिया हुआ पानी। लेकर आई है गिलास चूर। मैंने अपना हाथ बढ़ाया पानी लेने के लिए, इसने गिलास छोड़ दिया। वहाँ पे हमें पकड़ के, हमारा फोन छीन कर, पैसे छीन कर, सारी चीजें लूट के लाते और घूसे मार के वापस भेज देते हैं। अरे अम्मी अम्मी अम्मी, जिसको आम बुखार समझ रही थी ना, वो डेंगू निकला, डेंगू। ये तो अच्छा हुआ कि टेस्ट करवा लिए, वरना न जाने क्या होता। मलका, तुमने अम्मी का ना बहुत ख्याल रखना है। ना इनको हेयर ब्रश करने देना, ना टूथ ब्रश करने देना, समझ गई? पता नहीं कपड़े कहाँ चले गए। 2 दिन पहले दिए थे धोने के लिए और प्रेस करने के लिए। नगीना, नगीना बेटा, क्या हो गया? क्यों इतने गुस्से में आप? जी मामू जान, आपने बुलाया? मैंने तुम्हें 2 दिन पहले अपने कपड़े धो के इस्त्री करने के लिए कहा था। कहाँ हैं कपड़े? मामू जान, कपड़े तो धुले ही नहीं है तो प्रेस कैसे होंगे? क्या मतलब? तुमने अभी तक कपड़े वॉश ही नहीं किए? आंटी, मैं पार्लर में बहुत बिजी होती हूँ और पिछले 2 दिन से मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। और आप दोनों के काम की जिम्मेदारी तो तबस्सुम भाभी की है ना, उन्होंने कर दिए होंगे। आप उनसे ही पूछें, बल्कि मैं उन्हें भेजती हूँ आपके पास, आप उनसे पूछ। अरे बात तो सुनो। पार्लर की वजह से कह रही है, वरना ये मेरी बात टालती नहीं है। जी अब्बा जान, आपने बुलाया? अरे बहू, मेरे कपड़े धो दिए थे? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई, 1-2 दिन में धो दूंगी। और अब्बा जान, ये आखिरी दफा होगा। मुझसे एहसान के काम मुश्किल से पूरे होते हैं, मैं आपके और आंटी के काम नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? कोई पहली दफा तो कर नहीं रही हो। पहले भी तुम ही लोग मेरे काम करती थी, अब क्या हो गया? अब्बा जान, पहले की बात और थी अब्बा जान। पहले रानी भाभी सब कुछ संभाल लेती थी। आपके सारे कामों की जिम्मेदारी तो ये आराम से उठा लेंगी, क्यों शबनम आंटी? हाँ चलो ठीक है, फिर ऐसा है तो ऐसे ही सही। मेरे सारे काम शबनम कर देगी, क्यों शब्बो? ठीक है, मैं काम देख लूं। अब मैं जरा मन लगा के सोचता हूँ कि तुमसे कौन कौन से काम करवाए जा सकते हैं। बल्कि यूं कह लो कि तुम किस काम की हो। क्या सोच रहे हो? चोट कैसी है तुम्हारी? इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है, इतनी सी चोट से क्या फर्क पड़ता है। खैर आप बताएं, घर में किसी से बात हुई? मेरे पास तो फोन भी नहीं है कि पता कर लूं किसी से। हाँ हुई थी, नगीना से बात। बता रही थी कि अब्बा जान उस चुड़ैल के साथ शादी की शॉपिंग करते फिर रहे हैं। मतलब कि अब्बा जान अभी तक अपनी जिद से पीछे नहीं हटे? कैसे निकलेंगे? उस शातिर औरत ने जाल ही ऐसा बिछाया है कि अब्बा जान का निकलना अब मुश्किल ही है। खैर तुम छोड़ो ये सब बातें, तुम अपना गिफ्ट एंजॉय करो। क्या बात है, नया फोन? लेकिन ये मेरे लिए? तुम परेशानी में भूल गए होगे, लेकिन तुम्हारी बहन को सब याद रहता है।
तुम्हारी सालगिरह आने वाली है और इससे बेहतरीन गिफ्ट तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। आपको याद था? अरे हाँ, कैसे याद नहीं रहता। हमेशा से सबकी सालगिरह मैं ही तो याद रखती आई हूं, मैं ही तो मनाती हूँ तुम लोगों की सालगिरह, तो अब कैसे भूल जाती। भले से अब हालात वैसे नहीं रहे, हम सब अब साथ नहीं है, लेकिन हमारी मोहब्बतें तो अभी भी कायम है ना। एक दूसरे के दिलों में अब भी जगह है। आपकी मोहब्बत का तो मैं वाकई मकरूज हूं। लेकिन यार ये इतना महंगा गिफ्ट ये सही नहीं है। आपने याद रख लिया यही बहुत है ना। बस कर दो, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, कहना मानो मेरा। और वैसे भी भाई बड़ी बहनों की गिफ्ट लौटाया नहीं करते, और इस वक्त तो तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खोलो इसको, ऑन करो, सिम डालो इसमें और कोशिशें करो अपनी जॉब के लिए। इंशाल्लाह कोशिशें जरूर कामयाब होंगी तुम्हारी। लेकिन भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं ना, उनसे गिफ्ट ही कैसे ले सकता हूँ? अरे छोड़ो भाई ये दकियानुसी बातें। आज के दौर में भाई बहन सब बराबर हैं। मैं तो पता है परेशान थी, सोच रही थी कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी। ये तो डाकुओं ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। ये समझ में आ गया अब तुम्हें क्या देना है। बस अभी चुपचाप रखो, बाकी तुम्हारी सालगिरह वाले दिन तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, ठीक है? फिर हम सब बहन भाई साथ एंजॉय करेंगे। सही है, थैंक यू। लो, ये फिर से सो गए। सुल्तान, आप फिर से सो रहे हैं? अरे सो नहीं रहा यार, लेटा हुआ हूँ खाली। कुछ था नहीं करने को तो आंखें बंद करके लेट गया। यही फिक्र तो मुझे खाए जा रही है कि काम ही नहीं है करने को, ऊपर से खर्चे सर पर हैं, और तो और पराए घर में आके बैठ गए हैं। ऐसे कब तक चलेगा सुल्तान? तुम आजकल कुछ ज्यादा चिड़चिड़ी नहीं हो गई हो? हालात की फिक्र है मुझे। जब से यहाँ आए हैं कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, ऊपर से सेविंग्स भी खत्म हो गई हैं। आप ही देखें, मैंने आपके काम के लिए पेज बनाया है। बस आप अब दुआ करें कि हमें जल्दी जल्दी ऑर्डर आ जाए। तुम्हें क्या जरूरत है ये करने को? किसने कहा था तुमसे? और ये फोन का पीछा छोड़ दो तुम। रुको फरवा, इधर आओ, दिखाओ क्या बना तुम। अरे वाह, कि तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। क्या जबरदस्त पेज बनाया। इससे तुम्हारी आप ही के काम की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होगी, है ना? सच में सुल्तान भाई, आपको अच्छा लगा ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लो, तुम अपना काम करो, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो ना मुझसे पूछना तुम। ठीक है।
ये क्या है सुल्तान? आपने इसे इजाजत दे दी? आप भूल गए अब्बा जान ने क्या कहा था? अब्बा जान की तो तुम बात ही मत करो। सारे कायदे कानून ना बस हमारे लिए हैं, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो रानी, ये सब कुछ ना आजकल आम सी बात है। सारे बच्चे बच्चियां ऑनलाइन अर्निंग्स करते हैं। मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग अपने घर की बहन बेटियों को खुद सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जिस तरह शमा को घर से निकाला था ना, उसूलन तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बादशाह का फोन आया और उसने तुम्हारी तबीयत बताई तो मुझे आना पड़ा। हाय अल्लाह, पर तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? अरे शमा के जाने के बाद मैंने घर में वो लड़ाई की क्या बताऊं। हाँ, लड़ाई की है। अगर तुम जरा सा भी शोर शराबा करती ना तो शमा यहाँ से जाती ही नहीं। वो तो मुझे समझ आ गई इस बात की कि तुमने उसे अपनी खिदमत के लिए यहाँ बुलाया था। तौबा 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 तौबा, क्या बातें सोच कर बैठी हुई हो तुम? हाय, मुझे बताओ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तो शमा ने आके मुझे कहा और ताना दिया उसने मुझे, तो मैं समझ गई मैं क्या कहती उसे। खैर, अब बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस क्या बताऊं, इस डेंगू बुखार की वजह से मैं तो चलने फिरने के काबिल नहीं रही हूं। हर काम के लिए मलका की मोहताजी। अच्छा, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा होगा, हैं? और वैसे भी तुम्हारी बहू तो तुम्हारा कोई काम नहीं करती और कोई ख्याल भी नहीं करती। यही तो रोना है। अरे साइता, अच्छा ही हुआ कि तुम आ गई। अब तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलो। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो पता नहीं मलका मेरे साथ क्या हाल करेगी। गिन गिन के बदले लेगी वो। बहुत जालिम है। इस सबसे तो बेहतर है मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। नहीं बनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती। भाई, मेरे घर में हम अपना ही पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हारा कैसे करेंगे? हैं? भाई, तुम बीमार हो, तुम्हारा इलाज है, तुम्हारा खाना पीना परहेज सब होगा ना, हम कहाँ से करेंगे? लेकिन साइदा, पूरे वक्त में तो अपने बहन भाई काम आते हैं ना। वो वक्त चला गया ज़ेबा, अब तो सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। खैर, अब शाम हो रही है, मैं जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कुछ देर तो बैठो ना, तुम्हारे आने से मेरा दिल बहल जाता है। नहीं ज़ेबा, शमा घर पे अकेली है और मुझे जाना जरूरी है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो, फिर बात करेंगे। तबस्सुम, तबस्सुम, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं। तबस्सुम, सुनो ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी गुड न्यूज सुनने का। तुम्हारी गुड न्यूज भी तुम्हारी जैसी होगी। अरे देखो तो सही, गवर्नमेंट स्किल अफराद को प्रमोट करने के लिए यूरोप भेज रही है। और गुड न्यूज ये है कि मैं इलेक्ट्रिशियन के वीजे पे यूरोप जा सकता हूँ। तो क्या गवर्नमेंट फ्री में भेज रही है? नहीं, फ्री में नहीं, बस हमें 50% देना होगा। फिर तो बेकार है, भूल जाओ इसे। ये 50% हम कहाँ से लेकर आएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं ना, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। गवर्नमेंट आधी फीस दे रही है। और अगर तुम अपनी अम्मी से हिस्सा ले लो तो। क्या? मेरी अम्मी तुम्हें हिस्सा क्यों देंगी? तुम अपने अब्बू से अपना हिस्सा मांगो। उनसे मैं
कैसे हिस्से की बात कर सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं मांग सकते? वैसे भी तुम अपने अब्बा जान के रंग ढंग तो देख रहे हो ना। मैं तो कहती हूँ बेहतरी इसी में है कि अभी अपना हिस्सा मांग लो उनसे। वैसे भी एहसान हमने कौन सा यहाँ रहना है। अपना हिस्सा बेचना तुम, उससे जो पैसे मिलेंगे उसका 50% हम गवर्नमेंट को दे देंगे, और जब तक हमारा वीजा प्रोसेस नहीं होता तब तक हम अम्मी के पास रह लेंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, मैं भाईजान से मशवरा करता हूँ। उनसे पूछने की क्या जरूरत है, अपने डिसीजंस खुद लिया करो। क्या पता वो मना कर दें। चलो, मैं बात करता हूँ बस से। देखें आप ही, आज मैंने ना ये वाले दुपट्टों की पिक्चर अपलोड कर दी। सुल्तान भाई, ये देखें, किसी ने कमेंट किया है और अपना नंबर भी लिखा है कि मेरा बहुत बड़ा बुटीक है और मुझे आपसे कपड़े चाहिए। देखो, पेज तो ठीक लग रहा है। अरे हाँ, ये तो काफी मशहूर बुटीक है। रानी, तुम एक काम करो, अभी के अभी ना इनको फोन लगाओ, हो सकता है हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए। अरे आप भी क्या बच्चे की बातों में आ रहे हैं? ये सब फेक होता है। अरे नहीं, ये फेक नहीं लग रहा, ये बुटीक काफी मशहूर है। कॉल तो करो ना, चेक तो करो। चलो आप ही, आप कॉल तो करके देखें ना। क्या नंबर है भाई? हेलो जी, रॉयल बुटीक जी। मैंने अपने पेज पर आपका कमेंट देखा था। मैं वही ड्रेस डिजाइनर बात कर रही हूँ। अच्छा, आपको मेरा काम पसंद आया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं सारे काम हैंडल कर लेती हूँ, चाहे कितना बड़ा ऑर्डर क्यों ना हो। मैंने ऐसे बहुत से ऑर्डर कंप्लीट भी किए हैं। ठीक है, आप अपनी लोकेशन सेंड कर दें, मैं आ जाती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रहे हैं? वो बुटीक पर बुला रही हैं। तो चलो अभी। लेकिन सुल्तान, अभी ये तो पैसे नहीं है, इतनी दूर की लोकेशन है, कैसे जाएंगे? यार वो सब तो मुझ पे छोड़ दो ना, अभी चलते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ना, आने जाने का किराया मलका से मांग लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मलकाबाजी से पैसे मत लीजिएगा, बहुत बुरा लगता है, छोड़े नहीं जाते। अरे कोई बुरा नहीं लगेगा यार, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। हो सकता है अल्लाह ने हमारी सुन ली हो, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। तुम बैठो, मैं भी पैसे लेकर आता हूँ। आप परेशान नहीं हो, ये ऑर्डर आपको ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। बताओ कैसा है? तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए है ये। बहुत अच्छा। मलका की माँ का है, उसने बहुत संभाल के रखा था, लेकिन क्या पता था कि ये तुम्हारी खूबसूरत गर्दन की जीनत बनेगा। बस यही दोगे जेरी? हाँ, और है क्या मेरे पास? बस एक जान है, तुम कहो तो वो भी निछावर कर दूं।
अरे ये घर मेरा कहाँ है, इसमें तो बच्चों का हिस्सा भी है ना। मैं तो सोच रहा हूँ शादी से पहले सबको उनके हिस्से दे दूं, ताकि फिर हम पर कोई जिम्मेदारी ना रहे। पागल हो गए हो जेरी, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारा कहना भी नहीं मानते। इतना बुरा किया उन लोगों ने, और तो और 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, तुम इतना बड़ा घर उनको दे दोगे? क्या करूं, शरीयत में मेरे कमाए पे उनका भी हिस्सा है। कल को मांगने आ गए तो क्या करूंगा, देना पड़ेगा ना। और तुमने सुना नहीं, औलाद जायदाद के लिए अपने वालिदैन को कत्ल तक कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है जेडी, अगर तुम्हें इतनी अपनी जान की फिक्र है तो ये घर मेरे नाम कर दो, मैं खुद देख लूंगी इन सबको। अरे पागल हो गई हो क्या, तुम्हारी जान को खतरे में डाल दूं? कल को वो तुम्हारे दुश्मन हो गए फिर? अरे ऐसा कुछ नहीं होता जेडी, बस तुम ये घर मेरे नाम कर दो, फिर मैं जानू और वो। चलो ठीक है, बुलवाता हूं मैं लॉयर को। ठीक है। जब तुम हंसती हो ना तो मैं बगैर बंदूक के कत्ल हो जाता हूं। गुड्डू, कल मैं दुकान नहीं आऊँगा, ज़रा दुकान को देख लीजिए, अम्मी कुछ टेस्ट कराने हैं, ठीक है? ठीक है उस्ताद, देख लूँगा। मगर ये तो बताओ, अब अम्मा की तबीयत है कैसी? कुछ फ़र्क पड़ा इलाज से? पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन यार अम्मी बिस्तर से लग गई हैं। बस इसी परेशानी में रहता हूँ कि मलका उनकी ठीक से देखभाल कर ले। अरे उस्ताद, आप बिला वजह परेशान होते हो। मलका बाजी है ना, ख्याल रख लेगी। यार मलका तो बेचारी कोई कसर नहीं छोड़ी तीमारदारी में, लेकिन अम्मी का तो तुझे पता है ना, वो मलका को अपना दुश्मन ही समझती है। इसमें तो फिर सिर्फ एक ही हल है उस्ताद। हल? कैसा हल बता? यही कि फिर आप अम्मा के लिए एक नर्स रख लो। अरे जब भी बात करेगा ना खर्चे की करेगा, तुझे पता है ना दुकान के हालात कैसे चल रहे हैं, वैसे ही धंधा मंदा हुआ है। अम्मी के वैसे इलाज पे पैसे लग गए, इतने खर्चे हैं, फिर तेरी तनख्वाह भी निकालनी पड़ती है मुझे। जिता तो ऐसे रहे उस्ताद जैसे मुझे लाखों में तनख्वाह देते हो। वो बात सुन, जितनी तनख्वाह मैं देता हूँ ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। बात कर रहे, चल दुकान बंद कर, मैं जा रहा हूँ घर। बातें करते रहता हर वक्त। ख्याल रखो उस्ताद। वाह भाई, इस काम में तो बहुत बचत है। पूरे महीने के सामान के पैसे निकालने के बाद भी हमें पैसे बच रहे हैं। कि तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर हमारा पार्लर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए और उसकी पब्लिसिटी पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो क्या ही बात है, ऐसा प्रॉफिट आएगा ना। वाकई? लेकिन पार्लर को मजीद बड़ा करने के पैसे कहाँ से आएंगे? वो मैंने तबस्सुम भाभी से सुना था कि एहसान भाई जो हैं वो मामू से अपने हिस्से की बात करने वाले हैं। हिस्सा? मजाक कर रही होंगी वो। बिल्कुल मजाक नहीं कर रही थी वो, बिल्कुल सीरियस थी। मैं तो कहती हूँ अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है आपने तो एहसान भाई के साथ जाएं मामू के पास और हिस्से की बात करें। मुझे पता है आप अकेले जाने में हिम्मत नहीं रखेंगे। लेकिन हिस्से मांगने से पार्लर कैसे बड़ा होगा? जरा तो इंसान अकल से काम लेता है अरमान। देखें, मामू जान शबनम आंटी से शादी करेंगे, सुल्तान भाई वैसे ही घर पे नहीं है, और तबस्सुम भाभी और एहसान भाई वो तो बाहर जाने की तैयारियों में है। पीछे रह गया कौन? हम दोनों। हम यहाँ रह के क्या करेंगे? अगर मामू जान हिस्सा दे दें
तो हम अपने पॉलर पे लगाएंगे, पॉलर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और हम अम्मी जान की तरफ रहने लग जाएंगे। और अब्बा जान? मामू जान को उनकी शादी के बाद बिल्कुल भी किसी की फिक्र नहीं होगी, लिखवा के रख लें आप मुझसे। मैं बात करता हूँ एहसान भाई से। ये रख लो। कितना प्यारा ड्रेस है। हाँ, वैसे आप दोनों को ना बहुत मुबारक हो, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। और आपको पता है बहुत फेमस बुटीक है ये देखें, ये वाला ड्रेस इनका बहुत फेमस है। ये देखें। वैसे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम ये ऑनलाइन पेज ना बनाती तो हमें ऑर्डर ना मिलता। हाँ, फरवा के साथ साथ मलकाबाजी का भी बहुत बड़ा एहसान है हम पर। असल हिम्मत और हौसला तो उन्होंने ही दिया है। आपको पता है वो कहती हैं कि औरत को ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। सुल्तान, मुझे लगता है अब आप भी अपनी जिम्मेदारी समझ जाएं और हमें जल्द से जल्द कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा अपना। हाँ, तुम फिक्र मत करो।
मैं इस बारे में वाकई बहुत सीरियसली सोच रहा हूं। खैर, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें इसको कुछ इनाम देना चाहिए। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दे दूं पैसे इसे। खैरियत है? आज बाप की याद कैसे आ गई? अजान, ये कैसी बात कर दी आपने? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम आपके पास आते ही नहीं हैं। खैर, ये तो तुम बस रहने ही दो। ये बताओ कि आए क्यों हो? अब्बा जान, आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने और तबस्सुम ने बाहर जाने की बहुत कोशिश की है। अब किस्मत से एक और मौका मिला है। और अब्बा जान, नगीना भी चाहती है कि वो पार्लर को बेहतर कर दे। तो ये तो तुम लोगों के मसाइल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? अब्बा, अब्बा जान, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमें इस घर में हिस्सा चाहिए। और अगर आप मुझे भी अपना हिस्सा दे देंगे तो हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकेंगे। डैडी, मैं बात करती हूँ। देखो भाई, अब इस घर में किसी का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि ये घर अब मेरे नाम होने वाला है। अब ये मुझ पर है कि किसको क्या देती हूँ। समझ आई? ये आप क्या कह रही हैं? ये घर हमारा है, आपके नाम कैसे हो सकता है? अब्बा जान, ये शबनम आंटी क्या कहनी है? बिल्कुल ठीक कह रही है शब्बो। पहले मेरा इरादा था कि मैं तुम सबको तुम्हारा हिस्सा दे दूं, लेकिन फिर जब मैंने अपनी हालत देखी तो मैंने फैसला किया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी हालत? अरे, जब से रानी गई है मेरे खाने पीने के लाले हो गए। तुम्हारी बीवियों ने तो मेरे काम करने से साफ मना कर दिया, तो फिर मैं तुम लोगों को क्यों हिस्सा दे दूं? अब्बा जान, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई हिस्सा ना देने की वजह तो नहीं है। इस घर पे हमारा कानूनी और शरई हक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले इस घर पे मेरी बीवी का हक है। हम फुकरे हैं निकम्मे